उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग में बड़े बदलाव हो रहे हैं। राज्य में जल्दी स्मार्ट आरसी की सुविधा भी शुरू होगी और आरटीओ में दलाली रोकने के लिए 1.5 लाख जन सुविधा केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में सुविधाएं बेहतर होंगी और इसी को लेकर परिवहन आयुक्त बीएन सिंह से जनता टीवी ने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में इन दिनों काफी काम हो रहे हैं, चाहे वो लोगों को जो है स्मार्ट आरसी देने की बात हो और चाहे ड्राइविंग लाइसेंसों को लेकर के बात हो या जो है आरटीओ ऑफिस में दलालों पर अंकुश लगाने की बात हो। इन सब मुद्दों पर हमारे साथ परिवहन आयुक्त बीएन सिंह जी हैं। मैं उन्हीं से जानूं सर, कैसे जो है आरटीओ ऑफिस में दलाली कैसे बंद लगेगा? धन्यवाद। देखिए, इसका सोल्यूशन ये है कि अगर डिमांड है ड्राइविंग लाइसेंस की और बाकी जो कि है बहुत अधिक, तो हमको सप्लाई सेंटर्स भी बढ़ाने पड़ेंगे। शासन ने हाल में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है। जन सुविधा केंद्रों पे भी हमारी जो 45 फेसलेस सर्विसेज हैं, उन सर्विसेज को थोड़े दिन के 5-7 दिन के बाद आपको सुविधा प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि शासन ने निर्णय कर लिया है। अब इम्प्लीमेंटेशन में हमें थोड़ा सा सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। तो सभी लोग अपनी इन 45 सर्विसेज को अपने स्थानीय जन सुविधा केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। उसमें सर्विस चार्ज केवल 30 रुपए ही आपको देना पड़ेगा। जो शासन से अपेक्षित फीस वगैरह है वो तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन एडिशनल सर्विस चार्ज केवल 30 रुपए देना पड़ेगा। दूसरा, स्थानीय स्तर पर आपके गांव-गांव ये उपलब्ध है, इसलिए आपको शहर में आरटीओ ऑफिस जाने की आवश्यकता भी उन कार्यों के लिए नहीं पड़ेगी, एक्सेप्ट उन कार्यों के लिए जिनके लिए आपको जाके अपना फिजिकल टेस्ट वगैरह अधिकारी के प्रेजेंस में देना है। उनको छोड़ के बाकी सब चीजें स्थानीय स्तर पे जीसीएससी से हो जाएंगी। तो अब हमने सुविधाओं को बढ़ा दिया, अधिक सुविधाएं होंगी तो एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। ये शासन ने एक बहुत अच्छा कार्य किया है। आरटीओ ऑफिस में जब आरसी अभी तक जो है पेपर पर चल रही थी, अब इन आरसी स्मार्ट करने बहुत अरसे से बात चल रही थी, अब स्थिति कहाँ तक पहुंची है? कब तक उम्मीद की जा रही है कि लोगों को स्मार्ट आरसी मिल सके? देखिए, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। शासन ने अभी हाल ही में निर्णय कर लिया है, अब स्मार्ट आरसी ही मिलेगी, लेकिन इसके लिए वेंडर को नियुक्त करना, इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने में 2-4 महीने का समय लगेगा। लेकिन आगे आने वाले समय में स्मार्ट आरसी मिलेंगी और पुरानी आरसी भी स्मार्ट आरसी में कन्वर्ट हो जाएंगी, इसलिए जनता को असुविधा नहीं होगी। उसमें माइक्रोचिप्स रहेंगे और उसमें जो है डेटा स्टोर रहेगा। कभी भी उसको सही समय पे सही जगह पे डेटा देखा जा सकता है, वेरिफिकेशन हो सकेगा, वो कंफर्टेबल रहेंगे। बरसात में और किसी भी सीजनल उसमें वेरिएशन में कोई अंतर नहीं होगा और जनता के लिए वो सुविधाजनक होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पूरे देश पे हर जगह उपयोग चल रहा, प्रधानमंत्री भी लगे, अपने सीएम भी लगे, परिवहन विभाग का कैसे उपयोग करेगा? आपने फिर से अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, परिवहन विभाग एक मॉडर्न डिपार्टमेंट है और बड़े कॉम्प्लेक्स इसमें फंक्शंस हैं। अब इसमें आप देखें तो कई पोर्टल्स हैं, उन पोर्टल्स को एनालाइज करना, उनकी डेटा को एनालाइज करना, मैं तो सामान्य रूप से ये कहूँगा कि मान लीजिए कि 4.8 करोड़ व्हीकल्स या रजिस्ट्रेशन है उनकी, और 3 करोड़ से अधिक जो है लोग ड्राइविंग लाइसेंस लिए हैं और सुबह अपने घर से निकलते हैं और शाम को घर वापस आते हैं, तो वो परिवहन विभाग के ही डोमेन में हैं। उसमें वायलेशंस होते हैं, इश्यूज आते हैं, इन सब को मैनेज करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। बहुत अच्छा है कि भारत सरकार ने सब इलेक्ट्रॉनिक कर दिया है, प्रदेश शासन उसको जो है टेक्नोलॉजिकल बेस बना दी है। तो अब ऐसे बहुत सी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो कि सारथी पे हैं, वाहन पे हैं, हम ईडार से भी सूचनाएं लेते हैं, वो सब उपलब्ध हैं। अब उसकी एनालिसिस करना बड़ा मुश्किल काम है मानवीय रूप में। तो ऐसे में आज का जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है, डेटा एनालिटिक्स और एआई, इसकी आवश्यकता महसूस की गई, इसलिए हम लोग का प्रपोजल शासन ने अप्रूव कर दिया है। इस बजट में इनिशियली 10 करोड़ रुपया दिया है। अब बहुत जल्दी हम लोग चाहेंगे कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज सिस्टम हो, जहाँ पे इन सारे आवश्यकताओं को हम सेंट्रलाइज डेटा एनालाइज करें, फील्ड में अपने ऑफिसर्स को दें, दूसरे डिपार्टमेंट से शेयर करें, जैसे कि रोड सेफ्टी में पुलिस से शेयर करें, उनका डेटा लें, उसको एनालाइज करें, पुलिस को शेयर करें, हेल्थ डिपार्टमेंट से शेयर करें, उसके बाद रोड ओनिंग एजेंसी से, एनएचएआई से, पीडब्ल्यूडी से, इनसे डेटा लें और शेयर करें अपने कंक्लूजन्स, जिससे कि फील्ड लेवल पे हमारी एफिशिएंसी बढ़े और सही एनालिसिस इश्यूज के हो सकें। तो शासन ने इस बार इसको एक्नॉलेज करते हुए और इनिशियल बजट में प्रोविजन रखा है, बहुत जल्दी ये सुविधाएं भी प्राप्त होंगी।
सर, एक नो हेलमेट नो फ्यूल का चल रहा है सड़क सुरक्षा के चक्कर में, तो इसमें परिवहन विभाग कितनी भूमिका अदा कर रहा है? ये पॉलिसी ही हम लोगों ने लॉन्च की थी, नो हेलमेट नो पेट्रोल, क्योंकि हमारे ऑनरेबल सीएम साहब ने हम लोग को निर्देश दे रखा है कि 50% घटनाओं में कमी आनी चाहिए और डेथ रेट में कमी आनी चाहिए। हम दुर्भाग्यवश देश में ऐसे प्रदेश हैं जो सबसे अधिक हमारे यहाँ घटनाएं होती हैं सड़क पे, और जैसे 46,000 करीब घटनाएं जो हैं 2024-25 में हुई और 25,000 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। तो ये एक सैड पार्ट है। तो ऑनरेबल सीएम साहब ने इसमें कड़े इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि हमको इसको कम करना है। उसी को ध्यान में रखते हुए आप शहरों में देख लें, और उसमें सबसे अधिक घटनाएं जो हो रही हैं सड़कों पे, उसमें टू व्हीलर्स की हो रही हैं। तो टू व्हीलर्स में आप देखें और एज ग्रुप देखें तो 18 से 35 साल के बीच में सबसे अधिक हो रही हैं। आप लखनऊ का ही उदाहरण देख लें, लोग आगे जा रहे हैं, पत्नी पीछे बैठी हैं, वो हेलमेट नहीं लगाती हैं। आगे बच्चा 4 साल से अधिक का अगर है तो भी हेलमेट नहीं लगाता है। बच्चियां जो हैं हेलमेट नहीं लगा रही हैं। ये क्लियर कट वायलेशन है। तो लीगल वायलेशन तो ही है, लेकिन मैं आप लोगों का ध्यान इसके एथिकल, मॉरल और आपके इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूंगा। हेलमेट लगाएंगे तो आपकी सुरक्षा होगी। हेलमेट जो है अगर आप अपने बच्चों को पहनाएं, अपनी पत्नी को पहनाएं, पीछे बच्चियां जो जा रही हैं आगे वो अगर पहने तो उनकी सुरक्षा होगी। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि इसको करें। हम लोगों ने इनिशिएट किया और मैं अपने चीफ सेक्रेटरी साहब का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक ऑर्डर भी निकाल दिया है कि पूरे प्रदेश में सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में जो लोग हेलमेट लगा के नहीं आएंगे उनकी उस दिन की छुट्टी मानी जाएगी और उनकी तनख्वाह कटेगी। इस बात के लिए इंस्ट्रक्शंस आ गए हैं। भारत सरकार ने भी अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया है और बहुत सी यूनिवर्सिटीज गोरखपुर से लेकर अलीगढ़ तक इन लोगों ने इंस्ट्रक्शंस दिया है। आईटी कानपुर ने दिया है, लखनऊ ने दिया है। ये लोग अब इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम इसको और तेजी से इन्फोर्स करेंगे और इसमें हम चाहते हैं कि हमें इन्फोर्स करने की आवश्यकता ना पड़े, आप इसको सेल्फ इन्फोर्समेंट करें, जनता स्वयं ही इसको करे। जो भी मोटर बाइक पे जा रहे हैं आप हेलमेट लीजिए। बहुत सस्ता हेलमेट है, लेकिन आप उसको लगा लेंगे। ISI मार्क होना चाहिए। सस्ता हेलमेट है, लेकिन उससे आपकी जान बचेगी। तो कृपा करके आप इसको करें। सर, एक सवाल मेरा आपसे है कि ओवरलोडिंग लेकर के लगातार अभियान में चलते रहते हैं, बड़ी तादाद में चालान भी होते हैं, तो इन पर कार्रवाई प्रभावी क्यों नहीं हो पा रही है? आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारे ऑनरेबल सीएम साहब इसको चाहते हैं कि इस पे कड़ाई हो। हम लोगों ने एक स्ट्रेटजी बनाई है। गाड़ियों में जो पॉल्यूशन हो रहा है तो चेक पॉइंट्स बने हैं, वहाँ पे हो रहा है। चालान को हम लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, इसीलिए हमने STA से, स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से भी कहा है, क्योंकि परमिट स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और RTA रीजनल स्तर पे देती हैं। इसलिए उनसे कहा है कि आप परमिट के सस्पेंशन और कैंसिलेशन की कार्रवाई भी करें। अभी तक केवल पीनल पार्ट था, लेकिन इस कार्रवाई में लीगल प्रोविजन थे, लिए नहीं जा रहे थे। लेकिन अब जो बड़े वायलेटर्स हैं, आगे आने वाले समय में हम STA से कह भी रहे हैं और हम लोग उनको परसुएट करेंगे कि वो कैंसिलेशन की भी पार कार्रवाई करें। आप देखेंगे इफेक्टिवली होगा। थैंक यू। लगातार सर विभाग में जो है मतलब वाहनों की संख्या बढ़ रही प्रदेश में और लाइसेंस लेने वालों की संख्या बढ़ती है, लेकिन विभाग में कर्मचारियों को मैं देख रहा हूँ वर्सेस कमी है। इसके लिए विभाग क्या कार्रवाई कर रहे हैं? अब आपने ये भी क्वेश्चन बड़ा रेलेवेंट है। हाल के दिनों में भूमिकाएं बढ़ रही हैं। इसके साथ साथ हम लोग जो डेवलपमेंट के इश्यूज पे भारत सरकार और प्रदेश शासन जोर दे रही है, जैसे आप स्थानीय स्तर पे ट्रेनिंग सेंटर्स काफ़ी बनेंगे, फिर स्थानीय स्तर पे ATS रहेगा जो गाड़ियों की अपनी फिटनेस को देखेगा, स्थानीय स्तर पे स्क्रैप सेंटर्स रहेंगे। तो ऐसे में बहुत से सेंटर्स रहेंगे इनको देखने के लिए, क्योंकि अब शासन ने कल ये भी एक स्वीकार किया और माना है और शासन की पॉलिसी आ गई है कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो हमारे अधिकारी हैं वो ओवरऑल सुपरवाइज अवश्य करेंगे और प्राइवेट सेक्टर उसको डेवलप करे, प्राइवेट सेक्टर सारी फैसिलिटीज़ दे, लेकिन फाइनल अथॉरिटी हमारे अधिकारी होंगे। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए रोल हमारा बढ़ रहा है। तो मैन पावर की शॉर्टेज हमें भी दिखाई पड़ रही है। इसलिए हम लोग अब डेलॉयट से जो प्रदेश शासन में औपचारिक रूप से सजेशन देते हैं, कंसल्टेंट हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करके एक स्टडी कराना चाहते हैं। जल्दी से कराएंगे कि स्टडी कराने के बाद पता चल जाए कि हमें वर्तमान और भविष्य में मीडियम और लॉन्ग टर्म कितने कर्मचारियों और कितने अधिकारियों की अलग अलग आवश्यकता है। चूंकि ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता और इसलिए जो है इन ऑफिसर्स की आवश्यकताएं हमें ढूंढ रहे हैं।
जल्दी हम इसको करके गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगे। थैंक यू। ये थे परिवहन आयुक्त वीएन सिंह जी, जिन्होंने बताया कि लोग जन सुविधा केंद्र पर जाकर के वहीं से फॉर्म भरवाएं, किसी दलाल पास मत जाएं, क्योंकि इससे जो है परिवहन विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। और वो जो गलती, इसके लिए 1.5 लाख जन सुविधा केंद्र हैं, तो वहां पर जो है जल्दी ही सुविधा जो और बढ़ेगी और लोगों को राहत भी मिलेगी। स्मार्ट आरसी भी जल्दी ही मिलेगी, विभाग इसका इंतजाम कर रहा है और सड़क सुरक्षा के लिए भी लोग लगे हुए हैं। लेकिन आम पब्लिक उन्होंने अपील की है कि लोग हेलमेट लगा के चलें, तो पहिया चल रहे हैं और 4 व्हीलर चला रहे हैं तो अपना सीट बेल्ट लगाएं, जिससे लोगों को अपनी जान सुरक्षित रहे। और सीएम भी चाहते हैं कि सड़क सुरक्षा के लिए बेहतर पालन हो। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।